कबीर का एक बड़ा सुंदर और लोकप्रिय दोहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। इस छोटे से दोहे में जीवन का गहनतम ज्ञान है। कबीर ने इस दोहे के माध्यम से ये संदेश दिया है कि जिसने प्रेम को चखा उसे और कुछ जानना शेष ना रहा। जिसने प्रेम रस पी लिया फिर उसकी कोई प्यास ना रही। जो प्रेम में डूबा उसने परम ज्ञान को पाया। कबीर के लिए प्रेम ही ज्ञान है और प्रेमी ही ज्ञानी है। और जो अप्रेमी है वो अज्ञानी है। यदि हम इस दोहे को गहराई में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा रचित जो भी साहित्य है, जो भी दर्शन शास्त्र हैं, जो भी विज्ञान की समझ है, खोज है, वह सब कुछ प्रेम के सामने फीका पड़ जाता है। कुछ लोगों को ये बात अतिशयोक्ति लगेगी कि प्रेम जैसी साधारण सी चीज जो कि हमें लगता है हम सब जानते हैं, परम ज्ञान कैसे हो सकता है और कैसे इसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने भी प्रेम को जाना है, लेकिन जीवन के संबंध में जो उनके प्रश्न हैं, जो उनकी जिज्ञासा है, वह समाप्त तो नहीं हुई, वह तो वही है। फिर कैसे प्रेम हर एक प्रश्न का उत्तर बन सकता है? दरअसल हम में से बहुत विरले लोग ही प्रेम को जानते हैं। प्रेम के संबंध में जो हमारी समझ है वह ज्यादातर वैचारिक स्तर पर या ज्यादा से ज्यादा भाव के स्तर तक सीमित है। हमने प्रेम के बारे में एक धारणा बना ली है और उस धारणा को हम जीते रहते हैं। दरअसल हम प्रेम को ना जीकर उसकी धारणा को जीते हैं, उसके विचार को जीते हैं। हम प्रेम में नहीं होते, हम प्रेम की कल्पना में होते हैं। आप गौर करके देखें, आप में से ज्यादातर लोगों का जो प्रेम के संबंध में समझ है वह साहित्य से उपजी हुई है। प्रेम कहानियां पढ़ी हैं आपने, फिल्में देखी हैं प्रेम के ऊपर, चर्चाएं सुनी हैं और फिर आपको लगने लगा कि आपने प्रेम जान लिया। कितनी कहानियां हैं प्रेम के संबंध में, कितनी फिल्में बनी हुई हैं। उन्हें देख देख कर हमें ऐसा अंदाजा होने लगता है कि जैसे हम प्रेम को समझ गए। और उन कहानियों को पढ़ के
हमें एक आदर्श प्रेम के बारे में पता चलता है जो कि हमने अपने जीवन में कभी जिया नहीं। बस हमें ऐसा लगता है कि हम अभागे थे, इसीलिए हम ये नहीं जी पाए, हमें कोई नहीं मिला प्रेम करने वाला, या ऐसा कोई जिसे हम प्रेम कर पाते। लेकिन जिन्होंने ये कहानियां लिखी हैं, जिन्होंने ये फिल्में बनाई हैं, वो कितने प्रेमी लोग होंगे। उनके जीवन में कैसा प्रेम बरसा होगा जिससे प्रेरित होकर उन्होंने ये रचनाएं की हैं। कभी मौका मिले तो ऐसे लोगों से मिलके देखिए। आप इनके जीवन में कोई प्रेम नहीं देखेंगे। इनके जीवन भी उतने ही खाली हैं, उतने ही रूखे सूखे, रंगहीन। ये सारी कहानियां महज कल्पनाओं से उपजी हैं। आपके पास भाषा हो और कल्पना हो, बस भाषा और कल्पना का मिलन हो और प्रेम पैदा हो जाता है। कहानियां ही लिखना है, कल्पनाएं ही करना है, कुछ भी कर लो, कौन रोक रहा है। और फिर कल्पनाओं में जितने पीड़ा झेलना हो, जितने बलिदान करना हो, जितना त्याग करना हो प्रेम के लिए, जितनी प्रतीक्षा करनी हो प्रेम की, प्रेमिका की, 30 साल 40 साल करते रहो। कल्पना ही तो है। और इस काल्पनिक जगत में जीते जीते हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी प्रेम की समझ पैदा हो गई है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा प्रेम होता है। इतने लोग कहानियां लिख रहे हैं, शायरी लिखी जा रही है, फिल्में बन रही हैं प्रेम के ऊपर, तो कहीं तो प्रेम होगा। एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हैं बेदियो, उन्होंने प्रेम के ऊपर एक किताब लिखी है। उस किताब में वो यही बोलते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इस जगत में प्रेम नहीं है, उन्हें यह देखना चाहिए कि इतना साहित्य प्रेम के ऊपर, इतनी फिल्में हैं प्रेम के ऊपर, इतनी संगोष्ठियां, इतने कवि सम्मेलन, कोई तो है, प्रेम तो है, तभी तो ये सब आ रहा है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके संबंध में साहित्य लिखा जा रहा हो, जिसके संबंध में लोग चर्चा कर रहे हों, वो उनके अनुभवों से ही आ रही हो। ये उनके जीवन की एक प्यास भी हो सकती है, एक कमी, लैक। उन्हें प्रेम नहीं मिला, उन्हें कोई प्रेमिका नहीं मिली, इसीलिए उन्हें वो सब कल्पना में जीना होता है जो उन्हें वास्तविकता में नहीं मिला। इतनी सारी फिल्में, इतनी कहानियां जो बनती हैं प्रेम के ऊपर, आप कभी इनसे मिलके देखें, कहानीकारों से, निर्देशकों से, अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से। कहीं प्रेम नहीं है। तो ये समझ जो हमारी है प्रेम की, वो एक भ्रमित समझ है, अधूरी,
अपरिपक्व, काल्पनिक समझ। तो हम प्रेम को सपनों में, कल्पनाओं में जीते रहे हैं, और ऐसा प्रेम हमें तृप्ति तो देता नहीं कभी, और फिर हमें कबीर के वचन समझ भी नहीं आ सकते, क्योंकि कबीर के वचन एक सच्चे, प्रामाणिक, अनुभवी हृदय से निकले हैं। तो एक अनुभवी हृदय ही उनके वचनों को समझ सकता है। आपने प्रेम का अनुभव किया है कभी? प्रेम में आप डूबे हैं कभी? ध्यान रखिए, अनुभव और कल्पना, इनको अलग अलग करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने क्या प्रेम के संबंध में विचार किया है, कि आप किसी से मिले हैं, कोई आपकी प्रेमिका है। नहीं, आप सीधे सीधे प्रेम में डूबे हैं? शायद नहीं। आपने साहित्य को प्रेम मान के रखा हुआ है। एक बार मेरे पास एक छात्रा आई, उसने कहा, सर ये फिल्म देखिए, आपको अच्छी लगेगी। फिल्म का नाम था ए फॉल्ट इन द स्टार। तो मैंने कहा, क्या है ऐसा अनोखा इसमें? तो उसने कहा कि इसमें दो लोगों की कहानी है, प्रेम कहानी, जो बीमार हो जाते हैं, असाध्य रोग है उनका, मृत्यु होने वाली है, लेकिन फिर भी वो प्रेम करते रहते हैं एक दूसरे से। मैंने उसे कहा कि कब तक ये फिल्में देखते रहोगे? ये सब कल्पना है। ऐसे लोगों से मिलो, उन्हें ढूंढो जिन्होंने वाकई ऐसा प्रेम किया। होंगे इस दुनिया में, होंगे ऐसे लोग, उन्हें मिलो और उनसे जानो कि सच में प्रेम करने के लिए कितना साहस चाहिए होता है, कितनी हिम्मत, कितना धैर्य। ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने जिया है। बस जिन्होंने मनगढ़ंत कहानियां लिख दी हैं। ठीक है, ऐसी कहानियां, ऐसी फिल्में मनोरंजन के लिए ठीक हैं, लेकिन हम इन्हें सच्चाई मानने लगते हैं, और ऐसा करते करते हमारा जो प्रेम भी होता है वो भी मनगढ़ंत बनता जाता है। मन का गढ़ा हुआ, जिया हुआ नहीं, मन का गढ़ा हुआ प्रेम। और जब तक हम प्रेम को उसकी सच्चाई में ना जान लें, तब तक कबीर को समझना असंभव है। तो साहस करना होता है चीजों को जानने के लिए, आनंद को जानने के लिए। मुझे एक घटना याद आती है। मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जगह है, एक झरना है, जो कि बरसात के मौसम में बड़ा जीवंत हो जाता है। तो हम कुछ लोग एक बार वहां गए और घनघोर बारिश हुई थी। तो झरना अपनी पूरी मस्ती में बह रहा था और लगभग 40-50 फुट नीचे गिर रहा था। नदी का मुहाना था वहां, और हमारी पूरी इच्छा थी कि हम झरने के नीचे बैठकर कुछ समय बिताएं। अब चूंकि वो कोई प्रसिद्ध स्थान नहीं है, ज्यादा लोग वहां जाते नहीं, पर्यटन स्थल नहीं है वो, तो वहां
नीचे उतरना एक मुश्किल काम था। वहाँ सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी और पानी गिर गया था, इसीलिए मिट्टी मुलायम हो गई थी, फिसलन थी, चट्टानों में काई लगी हुई थी, आसपास सैकड़ों कीड़े मकोड़े, गिरगिट और सांपों के होने की संभावना। अब हमारे पास यही विकल्प था कि हम इन सारी अड़चनों से जूझें, साहस करें और नीचे उतरें, नहीं तो फिर दूर से ही ये कल्पना करते रहें कि झरने के नीचे बैठकर नहाने में क्या आनंद आता है। तो फिर हमने हिम्मत की, उतरे नीचे धीरे धीरे। बड़ा दुरूह था मार्ग, जहां पैर रखते थे कभी कभी पैर फिसल जाता था, और जो सबसे नीचे था उसे ये लगता था कि जाने कब ऊपर से कोई चट्टान ढीली होके गिरेगी, या हो सकता है उसके पीछे आने वाले उसके मित्र ही फिसल के गिर जाएं। लेकिन धीरे धीरे धैर्य से हम नीचे उतरते गए, और जैसे ही हम उतरकर झरने के पास पहुंचे, दिल बस खिल उठा। झरने की ऐसी मदमस्त करने वाली आवाज, चट्टानों में गिरता पानी, और बस हम उस झरने में उतर गए और काफी देर तक उस झरने के नीचे ही बैठे रहे। बारिश हो सकती थी, घने बादल छाए थे, तो ऐसा था कि बारिश हो सकती है। यदि बारिश शुरू हो जाती, जंगल की बारिश, तो वापस चढ़ना मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी हम नीचे ही रहे, और उस दिन अवर्णीय तृप्ति मिली, और हमने देखा कि चट्टान के ऊपर कुछ लोग हमारी तस्वीरें ले रहे थे। ये वही लोग हैं जो प्रेम के झरने तक उतरने की हिम्मत नहीं करते। ये दूर से ही, क्योंकि जोखिम नहीं लेना चाहते, खतरे नहीं उठाना चाहते, तो दूर से ही वो हमारी फोटो खींच रहे थे, और जरूर ये सोच रहे होंगे कि काश हम भी उतर पाते नीचे और हम भी ये आनंद उठा पाते। प्रेम के संबंध में भी हमारा यही रवैया है। हम दूर से ही प्रेमियों की, प्रेम की फोटो खींचते रहते हैं, और उनको देखकर, उस कल्पना में उतरकर हमें लगता है कि हमने प्रेम को जान लिया। इसीलिए कबीर हमें समझ नहीं आते, क्योंकि दूर से किसी को नहाते देख लेना झरने के नीचे, उससे आपको शीतलता कभी नहीं मिल सकती। तो हमने यदि प्रेम को जाना ही नहीं है, उस झरने में उतरे ही नहीं हैं, तो कबीर समझ पाना मुश्किल है। लेकिन जो उतरे हैं उन्हें पता है कि कबीर क्या कह रहे हैं। कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम को जाना, उसने सब कुछ जाना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो प्रेम को जाना, उसकी आंखें भी प्रेम की हो जाती हैं।
और जो कुछ वो देखता है वो उन प्रेम की आंखों से देखता है। सब कुछ। फिर कोई दुश्मन नहीं होता, कोई शत्रु नहीं है। जहां कहीं तक नजर जाती है बस प्रेम ही प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम तो उसकी आंखों में है। जहां भी वो आंखें मुड़ती हैं वही प्रेम दिखता है। फिर कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। और जब द्वेष नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, तो फिर संताप कैसा। और जो प्रेमी होता है फिर वो प्रेम के कानों से सुनता है, और जो प्रेम के कानों से सुनता है उसे तो सब कुछ मधुर ही लगता है, सब कुछ मीठा सा। फिर कड़वाहट होगी ही कहां। जितनी भी कड़वाहट है दुनिया की, उस प्रेम में घुलकर सब कुछ मीठा ही हो जाना है। मीरा ने भी तो यही किया। जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया तो उन्होंने जहर पी लिया, और कहते हैं कि इतना प्रेम था अंदर, इतनी शांति, कि उस प्रेम की मिठास में अंदर जहर भी अमृत बन गया। तो जो प्रेमी होता है उसकी आंखें, उसके कान, सब कुछ, उसका पूरा व्यक्तित्व ही प्रेम पूर्ण हो जाता है। फिर उसे ये दिखता है कि यहां कुछ भी जानने जैसा है ही नहीं, यहां सब कुछ मौजूद है पहले से ही। और जो प्रेम की आंखों से देख पाए, जो प्रेम की अंतर्दृष्टि से समझ पाए, उसके सामने इस जगत के सारे रहस्य, गहनतम रहस्य, जिन्हें खोजते खोजते विज्ञान को सदियां लग गई हैं, दर्शन शास्त्रियों को सदियां लग गई हैं। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम क्या हैं, कहां से आए, क्यों आए, ये सारे प्रश्न प्रेम के एक क्षण में अपने आप समझ आ जाते हैं। इस जगत का पूरा ज्ञान, जो कुछ भी आज तक खोजा गया है, वो सब कुछ एक क्षण में, प्रेम के एक क्षण में उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए कबीर प्रेम को इतना ऊंचा स्थान देते हैं, और जो इस प्रेम की आंखों से इस जगत को देखता है, उसे ये जगत एक दिखता है, अविभाजित। कोई विभाजन नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब कुछ, हर कोई एक ही समष्टि के हिस्से हैं। और इस एक लयता में, यही एक लयता तो परम ज्ञान है। ये जान पाना कि मुझ में सब है और सब में मैं हूं, यही परम ज्ञान है, अंतिम, अल्टीमेट। और कबीर ने प्रेम से इसको जाना है, इस परम ज्ञान को, इस अद्वैत एक लयता को जाना है। और जिस क्षण आप उसको जानेंगे, आप भी यही कहेंगे
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए।